देखिए, पलामू का तरहसी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बच्चों के निवाले पर कैसे डाका डाला जा रहा है, अब इसकी एक वानगी हम दिखाने वाले हैं। और जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कोई इतना भ्रष्ट कैसे हो सकता है जो बच्चों के निवाले पे डाका डाल दे। लेकिन ये सच है भाई, और झारखंड में ये सारी चीजें तो आम है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो सुनकर आप चौंक गए होंगे। लेकिन भाई खबर है, कहानी है, सच्चाई है, तो आपको दिखानी है, हमें बतानी है। तो देखिए, ये पलामू के तरहसी का ये मामला है, जहां पर गुरहा पंचायत क्षेत्र के भरतपुर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों के निवाले पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। भरतपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक धनंजय कुमार पाठक और बीईओ परमेश्वर साहू पर 3,21,850 रुपए का घोटाला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले ने और तूल पकड़ लिया जब इसका जिम्मा यानी जांच का जिम्मा उसी बीईओ को सौंप दिया गया। अब भाई इससे मजेदार चीज और क्या होगी, जिस बीईओ पर घोटाले का आरोप है उसी बीईओ को जांच का भी जिम्मा दे दिया। अब सोचिए, सैया भय कुतवाल तो डर काहे का, यही बात है ना भाई। अब वही पहरेदारी भी कर रहे हैं और वही चोरी भी कर रहे हैं, तो अब वो कैसी पहरेदारी करेंगे। बिल्ली को आप दे दीजिए दूध की निगहबानी करने, तो बिल्ली कितनी निगहबानी करेगी और कैसी निगहबानी करेगी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसलिए इस मामले ने तूल पकड़ा है कि जिस बीईओ पर घोटाले का संगीन आरोप लगा है उसी को जांच का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। ग्रामीणों ने एक बार फिर पलामू उपायुक्त समीरा एस को लिखित आवेदन देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि जिसके खिलाफ घोटाले का आरोप लगा हो उसे ही जांच अधिकारी बना देना हितों का टकराव का एक मुख्य उदाहरण है और इसमें निष्पक्ष जांच पर भी सवाल उठते हैं। ये प्रशासनिक और कानूनी मानदंडों के विरुद्ध है क्योंकि इससे आरोपी द्वारा सबूत को नष्ट करने या प्रभावित करने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका भी मिल जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भरतपुर में लूट मची हुई है। बच्चों को न सही तरीके से शिक्षा मिल रही है और न ही मध्याह्न भोजन मिल रहा है। बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक आहार की राशि को लगातार निकासी कर उसकी बंदरबाट हो रही है, जिससे बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में बहुत कम हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को पलामू उपायुक्त को आवेदन देकर शिकायत की गई थी कि स्कूल में बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का घोटाला हुआ है। ग्रामीणों ने 11 बिंदुओं पर उपायुक्त से शिकायत की थी। बिंदु नंबर 9 में ग्रामीणों ने शिकायत में कहा कि बीईओ की मिलीभगत से मध्याह्न भोजन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। मध्याह्न भोजन राशि की बंदरबाट में बीईओ की भूमिका संदिग्ध है। ग्रामीणों की शिकायत पर डीसी ने मामले की जांच का आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार को दिया। अब जिला शिक्षा अधीक्षक ने पत्र जारी कर पूरे मामले की जांच का आदेश क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी परमेश्वर साहू को दिया। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत की गए पत्र में बिंदु नंबर 9 गायब है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा जानबूझकर बिंदु नंबर 9 को लेटर से गायब कर दिया गया है ताकि घोटाले पर पर्दा डाला जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि मामले की जांच का आदेश उसे ही दिया गया है जिन पर ग्रामीणों ने घोटाले का आरोप लगाया है। बीईओ को ही क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी बनाकर जांच का जिम्मा दे दिया गया ताकि मामले का कोई उद्भेदन ही ना हो। सतीश यादव, खुशबू देवी, महेंद्र पासवान समेत कई लोग हैं वहां पर गांव वाले जो बताते हैं कि बीईओ परमेश्वर साहू की मिलीभगत से मध्याह्न भोजन की राशि का घोटाला हुआ। क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी पांकी के पद पर बीईओ परमेश्वर साहू ही आसीन है, यानी जिसके ऊपर शिकायत है वही जांच कर रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि आप ऐसे में कैसी जांच की बात कर रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि परमेश्वर साहू का मूल ब्लॉक चैनपुर है, लेकिन प्रभार में तरहसी, मनातू और हुसैनाबाद है। चैनपुर मूल ब्लॉक होने के बावजूद बीईओ परमेश्वर साहू तरहसी प्रखंड कार्यालय में स्थित सरकारी आवास में कब्जा जमाकर कई साल से रह रहे हैं, जबकि इनको चैनपुर में रहना चाहिए। ग्रामीणों ने डीसी से मामले की जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण ने कहा कि अगर मामले की जांच नहीं की जाती है तो लोग आंदोलन को विवश होंगे। 10 महीने में 12 बार मध्याह्न भोजन की राशि निकाल ली गई। अब आप देखिए ये कितना बड़ा संगीन मामला है। 10 महीने में 12 बार मध्याह्न भोजन की राशि निकाल ली गई, महीने 10 और राशि की निकासी 12 बार। अब घोटाला कैसा हुआ है या आप अंदाजा लगाइए सिर्फ। और ये कुछ आंकड़े हैं, ये आप देख लीजिए।
बीईओ की मिली भगत से 10 महीने में 3,21,850 रुपए की निकासी कर बंदरबांट हुई। 28 अप्रैल 2025 को 65,000, 5 मई 2025 को 54,000, 15 जुलाई 2025 को 25,000 और इसी तरह ये पूरा आंकड़ा है, आप देख रहे होंगे, ये आंकड़े आप देख लीजिए। तो नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 40,000 तक की निकासी की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि निकासी किए गए पैसे के लिए कोई हिसाब किताब नहीं है। आरोप लगा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कभी बैठक ही नहीं हुई, फर्जी तरीके से राशि की निकासी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कि अब देख लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि कोई इतना भ्रष्ट कैसे हो सकता है कि बच्चों के निवाले पर डाका डाल दे। अब यहाँ मध्याह्न भोजन की कैसे राशि निकाल ली गई, राशि की बंदरबाट कर ली गई, आप इसी से समझिए कि 10 महीने में 12 बार राशि की निकासी हुई। उसके बाद जब आरोप लगे कि घोटाला हुआ है तो उसी को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है जिस पर घोटाले का आरोप है। तो है ना गड़बड़, और कुछ गड़बड़ नहीं बल्कि सब कुछ गड़बड़ है। इंतजार कीजिए जांच में क्या निकलता है, लेकिन जिस तरीके से जांच का जिम्मा जिसे दिया गया है, पहले से पता है कि जांच में क्या आने वाला है, लेकिन लोग वहां पर आंदोलन पर उतारू हैं, आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे।